वेलकम बैक स्टूडेंट। इस टाइम लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई थी। इंट्रोडक्शन क्लास क्या है, स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे टॉपिक था और कैसे कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे समझा रहा हूँ, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए समझते। तो क्या है क्वेश्चन में, जो हम लोग को जहाँ से पढ़ना है, तो सिंपल सा पेपर है यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से हम लोग 11th की क्लास सीबीएसई में स्टार्ट होती है एनसीईआरटी के पैटर्न से, वो स्लोप से स्टार्ट होती है। स्लोप से कि स्लोप क्या होता है, और वहीं से 1 बाय 1 क्वेश्चन को लूँगा और पहले पूरा एक आर्टिकल समझाऊंगा अच्छे से, और जो जो चीज़ें जैसे बन सकती हैं विद डायग्राम सब समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम जो आपने लास्ट में थोड़ा सा पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात सबको क्लियर है। एक लाइन की इक्वेशन लेंगे किस फॉर्म में, 2D फॉर्म, 2 डायमेंशन फॉर्म। 3 डायमेंशन पे लाइन की इक्वेशन अलग वे में बनती है, अलग तरीके से बनती है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, आगे क्लासेस में। ठीक, अच्छा इसमें मैं आपसे बात करता हूँ स्लोप। एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, एक स्लोप, जिसको हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। ग्रेडियंट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, प्रवणता के नाम से जानते हैं। आइए जरा समझते हैं क्या होता है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लोप क्या है, इसको जरा हम लोग अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप है क्या एक्चुअली, कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई के एक्सिस की बात किया जाए, एक लाइन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एक लाइन है ऐसे लाइन मिलाई ऐसे करके, ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉक, ऐसे उल्टा घूमना, ऐसे जो एंगल बनता है उसका साइन एंगल, उसका साइन टेन एंगल, उसकी 10 एंगल की जो वैल्यू होती है वो स्लोप कहलाती है। 10 एंगल की वैल्यू का मतलब आप समझिए, मैं बता रहा हूँ। मान लो ये एंगल कितना है, मैंने आपसे कहा ये साई एंगल बनना है। कितना एंगल बनना है, 10 साई। तो ये जो 10 साई होगा ना, 10 साई, वो क्या हो जाएगा, स्लोप m बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कि जो इसी को एंगल भी कहा जाता है, इंक्लिनेशन, इसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, कि एंगल कितना बनेगा, इसको इंक्लिनेशन के नाम से भी जानते हैं। का कोण क्या होगा, शुद्ध हिंदी में क्या है ना, ढाल। बहुत ऐसे लिखा हुआ है पेपर को, बुक्स में, ढाल, कोण, इसका एंगल, झुकाव, कितने अंश में झुका हुआ है, क्या है ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कितने एंगल बना रही है, उसका टेंजेंट एंगल जो होगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे अपने मन से बता दिया, ये स्लोप एक कोई वैसा कुछ नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा ए फॉर एप्पल, एप्पल एक वर्ड हो गया, तो एप्पल लिख दिया उसने, उसको क्यों एप्पल लिखा, बनाना क्यों नहीं लिखा उसको, भाई उस सेब की डेफिनेशन बनाना लिखनी चाहिए तुमको। तुम लोग कह सकते हो बहुत सारे बच्चे के, सर आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो जो चीज़ एक बार यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है वो बन चुका है। तो स्लोप भी वैसे एक वर्ड है, जैसे एक्स एक्सिस ये होता है हमेशा, तो आप लोग कहोगे हमेशा एक्सिस ये होता है, तो ऐसे एक स्लोप है जो क्या है, एक फिक्स है। अब स्लोप को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड, जैसे ये भी एक मेथड था, अब उसी मेथड से फॉर्मूले को बनाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, उसी डेफिनेशन बता दी मैंने। अच्छा स्लोप और भी लाइन से बन सकता है, कि मान लीजिए कोई एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन हो, तो हमेशा स्लोप किसी न किसी लाइन का आता है और किसी का नहीं। स्लोप हमेशा किसका निकलता है, लाइन का। स्लोप हमेशा किसका निकलता है बेटा, लाइन का। तो सबसे पहला काम, अगर आपको एंगल पता होता तो आप स्लोप निकाल लेते हो। दूसरा इसमें एक और भी होता है कि अगर मान लीजिए आपको स्लोप निकालना है और एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, पहला पॉइंट क्या है, x1 y1, दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, x2 y2, 2 पॉइंट गिवन है, ये हो जाएगा x1, y1। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ठीक, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं स्लोप। किसका स्लोप है ये? किसी एक लाइन का स्लोप है। किसका? एक लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, एक बात और, अगर मान लीजिए एक मिनट बटन किया, हाँ तो ये हो गया। तो अगर मुझे किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, सर मान लीजिए ये लाइन दी गई, इसका स्लोप निकालना नहीं आता है, लेकिन पॉइंट पता है, दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लिया, जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी आपको, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आगे नंबर, इसका सेकंड नंबर, सर अब सर बताइए, अगर मान लो लाइन की कोई इक्वेशन दी जाए आपको पहले से ही, एक मिनट जरा, अगर लाइन की आपको इक्वेशन दी जाए तब आप स्लोप कैसे निकालोगे? एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जरा सुनो कि एक फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, प्रवणता के फॉर्म में ये इक्वेशन किसकी होती है? लाइन की इक्वेशन है, प्रवणता फॉर्म में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर यहाँ पर m यहाँ पे क्या है? स्लोप, x c यहाँ पे क्या है? इंटरसेप्ट कट एट y एक्सिस। ये है इसका फिगर, जरा देखो, बहुत बढ़िया लाइन ये है। आपको पता है एक लाइन हमेशा सीधी लाइन जाती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब लाइन आप ड्रॉ करोगे, सीखोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे कटेगी, आप बना देख लेना, वो तुम्हारा काम। y इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा एम एक्स प्लस सी। इसमें जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये जो इतनी डिस्टेंस ये दिख रही है आपको, डिस्टेंस कहाँ पर? ये जो इंटरसेक्ट होता है ना, इंटरसेक्ट पॉइंट जो होते हैं, इंटर डिस्टेंस जो होती है, इंटरसेक्ट सी, इतनी डिस्टेंस क्या है ना, ये बोलते हैं इसको कहते हैं इंटरसेक्ट। ये सी पॉइंट इतना होता है, बी सी डी कुछ भी सकता है, 1 3 5 7 कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और y बराबर मान लो एम एक्स प्लस 7, तो ये पॉइंट इतना, ये डिस्टेंस कितनी जाएगी? 7 होगी, पता होना चाहिए आपको। भैया सी यहाँ पे क्या होता है? इंटरसेप्ट कट एट y एक्सिस। भैया सी इक्वल टू क्या होता है? इंटरसेप्ट कट्स एट y एक्सिस। y अक्ष पर कटा अंतःखंड। गॉट इट? क्लियर है बात? ओके सर, मान लीजिए सी ना होता, मान लो सी, सर ये मान लीजिए क्वेश्चन ये होती 4 नंबर, y इक्वल टू एम एक्स, ओनली एम एक्स। अब बताइए तो सी यहाँ पे कितना है? 0, तो 0 इसका मतलब यहाँ से जा रहा है, इंटरसेप्ट कुछ कट नहीं कर रहा है। इसका मीन क्या है? ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या बनने वाली है? यहाँ से जाने वाली है। कहाँ से पास करने वाला? ओरिजिन से पास करने वाला। कहाँ से पास करने वाला है? सी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो ये कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। और जब ये बात सुनो, मेरी बात को अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से मेरी बात को क्लियर करो। ये बात है y बराबर एम एक्स, ये कहाँ से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। y इक्वल टू 5x 10x 3x 4x, कुछ भी x, कैसा भी x हो, वो कैसा होता है? हमेशा ओरिजिन से पास करता है। वेर यहाँ पर m क्या है? m यहाँ पे क्या है? स्लोप। यहाँ पर m क्या है? वो भी स्लोप। ये किस फॉर्म में है? इसमें c की वैल्यू है, इसमें c की वैल्यू नहीं। सर कैसे हम निकालेंगे स्लोप? क्वेश्चन बताइए जरा एक बार। अच्छा ये बात सबको क्लियर हो गई। एक फॉर्मूला और भी होता है, उसको यही भी क्लियर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एक और भी होता है कि सर मान लिया कोई एक, इसको स्टार ना लिखा हम लोग, ये अच्छा कि मान लिया कोई इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखी गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कोई फॉर्म में इक्वेशन दी गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो इसका स्लोप कुछ अलग तरीके से। बताते हैं इन सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके के क्वेश्चन बताएंगे आपको। एक आजकल समझाया, इनके सारे क्वेश्चन क्लास में पहले बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो देखो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके लिए स्लोप का बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स का गुणा कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन, अरे यार क्या लिख रहे हैं, स्पेलिंग में लिख रहे हैं,
हाथ नहीं काम कर रहा बिल्कुल नहीं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स का सॉरी माइनस वाई गुणांक बटे एक्स का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। अरे यार क्या लिख रहे हैं जल्दी, सॉरी माइनस का गुणांक बटे वाई गुणांक, ये एक्स होता है वाई गलती हो गई। एक्स का गुणांक बटे वाई गुणांक, इसका मतलब माइनस का कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी, ये इसका फॉर्मूला। सिंपल जरा भी बताते हैं क्वेश्चन करके, आप लोग का इतना नोट करो भी हम क्वेश्चन 1 बाय 1 बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। सर क्लियर पूरी बात पढ़ा करो क्लियर करो। चलिए तो मैं पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपसे कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट या फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन, इनके निकालो। अगर 2 पॉइंट गिवन है तब देखिए, एक दो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला लिखा आपने क्या 3,5 और ये क्या दिया गया है 5,3। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ साथ में A, B, एक लिखा है B, A। एक मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ आपको, ठीक है 3, -2, -1, 4, ठीक। क्या आप लोग क्या खाने दोगे? चलिए सुने, तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए, तो पहले जरा इन 4 क्वेश्चनों पे जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं अच्छे से और पूरा समझ लेते हैं। पूरा क्या बोल रहा है, कह रहा है स्लोप निकालो। इन क्वेश्चनों में सब में स्लोप दिया गया है, आपको क्या दिया यहाँ पर पॉइंट दिए गए, फॉर्मूला सिर्फ। एक क्वेश्चन लिखो, पहला क्या लिखा हुआ है 3,5, 5,3। आप पहला काम क्या किया करो, कभी भी क्लास स्टार्ट करनी हो आपको, कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन या कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी हो, उसके लिए आपको हमेशा इनको कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होते हैं उनको लिखा करो। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। m बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y2 - y1, 3 - 5 अपॉन 5 - 3, m = -2/2, 2 1 जा 2, m = बेटा -1। ये पहला आंसर आपका, m = क्या आ गया, बात सब क्वेश्चन में आ गई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कह दूँ ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, A, B, अदर ब्रैकेट में क्या है B, इससे ले लिया आप लोग x1, ये क्या ले लिया, ये x2, ये क्या हो गया है m = y2 - y1, a - b अपॉन b - a। अब एक काम करो आप लोग, ऊपर से जरा माइनस कॉमन लो जरा, तो b - a अपॉन b - a, b - a कैंसिल, m = कितना आ गया बेटा आपके पास -1। बात से क्वेश्चन में आ गई, सुनेगा मेरी बात। ये अगर मैं कह दूं 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग को, तो आप लोग कर सकते हो। अगर मैं कह दूं 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर जरा क्वेश्चन में जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा मेकिंग एन एंगल 60 फ्रॉम एक्स एक्सिस। कह रहा एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है। मैंने आपसे क्या बोला, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वही तो होता है थीटा। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था m बराबर tan साई, याद आया। तो m = क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग लिख दिया मैंने। m = कितना, tan 60 वैल्यू, ये जरा दादी फिर। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पॉइंट वाले थे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या क्या था, अलग चीज, थोड़ा अलग हो गया, हल्का सा अलग हो गया। कैसे हुआ, थोड़ा समझाने के लिए। अगर मैं थोड़ा और आपको इसमें डीपली जाऊं, और मेरा मन कर रहा है बताने का, अब जब ऐसे आ ही गया है तो क्वेश्चन और जरा देखो। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लिया कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, तो भी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? और कह रहा है ए बी और सी इन सब का स्लोप निकालो। हर एक लाइन स्लोप किसका निकलता है? इस साल मैंने क्या बोला था? स्लोप हमेशा लाइन का निकलता है। एक ऐसी लाइन जिनके 2 पॉइंट ये दिए गए, इनके 2 पॉइंट ये दिए गए। अब अगर पॉइंट ना पता हो, अब ऐसे दे दिया सर, अब बताओ हर एक का निकालना है तो आपको ये एंगल पता कितना है? 60 सबको मालूम होता है। ये भी एंगल क्या है? ये भी एंगल क्या है? लेकिन अभी आप लोग कर नहीं सकते। आपको मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं कि आप पहले मुझे आप ए बी लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी निकालो, स्लोप ऑफ ए सी निकालो। हर एक एंगल का स्लोप निकाल के दिखाओ। तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक। मैंने आपसे कहा ना, आप किसी भी चीज़ का स्लोप निकालो तो पहले ये चीज़ देख के चलो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। कि मान लिया ये जो ट्रायंगल है कहाँ पर है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, जिसका बेस क्या है? बीसी कोऑर्डिनेट की एक एक्सिस पर लाई कर रहा है, उसी पर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको थोड़ा ऐसे करके बताएं आपको तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक। ये बात समझे आप लोग? इससे चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी आपको। तो देखिए क्या है, ये हमने क्या लिया, आपने इसको ए ले लिया, इसे आपने बी ले लिया, इसे आपने सी ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? एंगल 60 है। ये एंगल कितना है? 60 है। ये एंगल कितना है? 60 है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सीधी दोनों बात है। तो पहला काम करते हैं कि आप लोग ए बी की लाइन निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? मैंने कहा ये एक लाइन है, और मैंने बताया भी आपको, जब कोई एक लाइन बनाती है और जैसा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी पॉजिटिव के साथ, ये एंगल कितना बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही, क्लॉकवाइज की बात ना करना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? tan 60 दैट्स मीन, लेकिन बहुआ, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात करें एसी वाले की, तो m इक्वल टू जो 10 लिखा हुआ है वो एसी यही है। ये कितना का बना रही है? कितना बना रही है? 60 नहीं बना रही है। मैंने आपसे क्या बोला था? ये एंगल क्लॉकवाइज है, हमें एंगल ये वाला चाहिए जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता। किसने हिला दिया उसको? एंटी क्लॉकवाइज इधर भेज दो, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज मतलब पूरा एंगल क्या होता है? 180। ये 60, तो ये क्या बचेगा? क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 120। इसको जरा फाइंड आउट कर लेते हैं जरा। 90 प्लस 10, 90 प्लस थीटा माइनस का, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, ठीक है। ये हटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब आओ बताते हैं ये BC। अच्छा क्वेश्चन था ना, देखो हमने आपसे कहा ना क्वेश्चन बनेंगे तब जब तुम प्रैक्टिस करोगे। अब BC लाइन, ये BC है। बताओ ये एंगल कितना बना रही है एक्सिस से? कोई एंगल नहीं बना रही है, 0। जब कोई एंगल नहीं होता है तो वो 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0। m बराबर यहाँ पर 10, 0, तो एंगल कितना आ जाएगा? ये स्पेशल क्वेश्चन डालना सब लोग स्टार बना के। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। स्लोप कैसे निकाले जाते हैं? अगर मैंने मान लो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दिया होता, मान लो ये दे दिया होता, सॉरी एक रेक्टेंगल बना दिया होता मान लो, अब बताओ अगर रेक्टेंगल बना दो तो कैसे करते? तो अगर मैं आपसे कहता है कि ए बी है, भाई ये एंगल कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। इधर वाला भी 90 रहता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे कहता स्लोप ऑफ ए बी, ये भी है, ये कितना एंगल बना रहा है? 0। तो ये स्लोप कितना होता है? इसका 0 हो जाए। अगर आपसे कहता ए डी निकालो तो 1090, 1090 मतलब आपको होता है नॉट डिफाइंड। याद है आप लोग को? नहीं, तो नॉट डिफाइंड रहेगा। अगर आपसे कहता है BC निकालो तो भी आप क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। और अगर आपसे कहता है CD निकालो तो भी आप क्या बोलते हैं? 0। एंगल क्या बना रहा है? 0 बना रहा है। पैरेलल लाइन जब होती है, अभी बताएंगे कंडीशन एक, 2 पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? हमेशा सेम रहता है। अभी कंडीशन लिखवाएंगे, अभी लिखवाएंगे आगे। जब 2 पैरेलल लाइन आती हैं उनका स्लोप क्या होता है? सेम रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ऐसे ही, भाई ये एंगल कितना बना रहा है? एक्स एक्सिस से 0, तो m बराबर 10 0। ये भी कितना बना रहा है? 0। m बराबर 10 0, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 हो गया।
ठीक, अब ऐसे सबके अब जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, इसलिए मैंने m लिखा, m का मतलब स्लोप किसका, AB का, m का मतलब स्लोप किसका। ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से क्लियर करती है चीज़ों कि सर किसका स्लोप निकाल लो आप, ऐसे थोड़ा लिखा जाता है। चलिए फटाक से पॉज करके फटाक से सुनिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लिया कोई एक लाइन ये दी गई है, क्या बोल रहा है, कह रहा है 2x + 3y + 7 = 0, एक क्वेश्चन ये दिया गया। एक कह रहा है 3y = 3x + 7, एक क्वेश्चन लिखा है थर्ड नंबर y = x + 7, एक 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है √3y = 3x, एक 5 नंबर क्वेश्चन और लिखा हुआ है ऐसे 5x + 7y + 8 = 0। ऐसे 2-4 कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनका स्लोप निकाल दो। बहुत सिंपल सा है, तरीके हैं आपके पास। मैंने आपसे क्या बताया, एक मेथड तो ये है कि आप पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदल लो, y = किस फॉर्म में, mx + c में, और कंपेयर कर लो, m का मान निकाल लो। तो जब अगर कोई क्वेश्चन y के फॉर्म में लिखा हो तो आप तो कंपेयर करना बहुत सरल है। इस क्वेश्चन से एक फ़ायदा ये होता है कि 2 चीज़ें आती हैं, एक तो साथ में m तो आता ही आता है, जो इंटरसेप्ट कट करता है y एक्सिस पर वो भी निकल आता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया, आपको जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो ये है, तो इस पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस पहले क्वेश्चन को जरा इस फॉर्म में बदलो। क्या लिखा हुआ है, 2x 3y = -2x - 7। अगर मैं y = की बात करूं तो -2/3 x - 7/3, और इससे कंपेयर करा दूं mx + c से, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3, और c की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -7/3। तो आपको देखो दोनों वैल्यू आ गई यहाँ निकला इससे, इसी से क्वेश्चन। अगर मैं कह दूँ एक क्वेश्चन ये वाला सर बता दीजिए सीधे, ठीक है जरा रखना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, y = क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x + 7, कंपेयर कर दूं y = mx + c से, तो m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू, सर हमेशा ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर सिर्फ मुझे जब क्वेश्चन कभी क्लास में मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखिए क्वेश्चन मान लो था 4 नंबर पर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, √3y = 3x, ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है, √3y = 3x, और अगर मैं y के लिए निकालूं तो क्या आएगा, 3x/√3, कट कर दो, √3 टाइम गया, y = क्या आ गया, y = कितना आ गया, mx होता है, m के लिए बेटा क्या आ गई है, निकाल सकते हो आप लोग सब। अगर आपसे ये कहा जाए, m ना कहा जाए, आपसे कहा एंगल बताओ कितना होगा, तो आप एंगल भी निकाल सकते हो बेटा। m बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो आप tan साई, तो आप साई का एंगल निकाल सकते, अलग चीज। सर ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया, हल्का सा तो हो गया। अगर इसी को शॉर्टकट में बताएं, आपको देखना क्या बताएंगे, इसी पहले क्वेश्चन का आंसर m बराबर, मैंने आपसे क्या बोला, अगर कोई क्वेश्चन ax + by + c = 0, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखी हुई है, तो तरीका बताता हूँ। x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, इसका तो आंसर देखो है कि नहीं, है ना। ये क्वेश्चन 5 नंबर आओ, -x का कोफिशिएंट -5 अपॉन s का कोफिशिएंट, सॉरी y कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, आंसर कितना आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बस फर्क इतना है, जो ये वाला मेथड है इससे सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, और हमें सिर्फ एक ही निकालना हो, हमें कहीं भी इसी की जो नहीं पड़ती है, ठीक। आप जिससे मैं उससे निकालो, ये तुम्हारे पर करता है कि तुम्हें किससे निकालना। क्लास हुई क्लियर, स्लोप समझ में आया। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है, सो वो बताना है, परपेंडिकुलर इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट बताना है, स्लोप की 2 कंडीशनें बतानी है। स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 बढ़ेंगे। तो आज फिर इतना ही, बाय बाय क्लास। सभी लोग से उम्मीद रखता हूँ मैं कि आप लोग सब लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, पढ़ते रहो। आज फिर इतना ही, बाय बाय क्लास।